मुल्क में गवर्नेंस, नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस अचानक शिद्दत इख्तियार कर गई है। कल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए कहा कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें उनकी तरफ जाना होगा। और फिर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात के जवाब में कह दिया है कि वजीर दाखिला का बयान उनकी ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। अगर आप हमसे पूछें तो इस पर संजीदा डिस्कशन होनी चाहिए, और अगर गुड गवर्नेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट की ज़रूरत पड़े तो ये होने दें। हर मसले का हल ये नहीं है कि उसके आगे पुलिस या फौज को खड़ा कर दें। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। सो यस, गुड गवर्नेंस इज क्विंट एसेंशियल फॉर पाकिस्तान। हाउ टू गेट दैट गुड गवर्नेंस, दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज टू डिसाइड। इफ यू आस्क अस, यस देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। वी ऑल्सो एज पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल डिजायर गुड गवर्नेंस, एंड इफ दैट गुड governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. Our standpoint is absolutely clear that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country जो कि good governance administration के लिए बेहतर मॉडल के लिए बात करने को तैयार ना और करनी चाहिए। Let's find it और will of the people के मुताबिक इसको resolve कर। We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है? It's a very valid question. There is a huge demand for good governance, for good administration. Are you satisfied with the governance? नहीं है, तो then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हर चीज का इलाज ये तो नहीं कि आपकी जो grievances हैं, which come out from a socio-economic problem, socio-political problem से grievances आती हैं, उसके अगेंस्ट हर grievance को militant तरीके से उसके आगे फौज और पुलिस को खड़ा कर दें कि हर मसले का हल आपने करना है। उससे पहले there are so many things that can be done. DGISPR ने मजीद ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया था। उसके काइनेटिक्स से मुतालिक हिस्से पर तो फौज काम कर रही है, पेशरफ्त हो रही है, मगर बाकी 13 काम फंस कर हो रहे हैं। मौजूदा इंतजामी स्ट्रक्चर में मसाइल हैं जो डिलीवर नहीं कर रहा। There is an agreed consensus document of National Action Plan जिसके 14 निकात हैं, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus. इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये पहला पॉइंट जो है ना, this is related to kinetics. बाकी 13 नुकात हैं। There are so many things. ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं गुड गवर्नेंस। 13 काम भी जो से ये भी फंस के ही चल रहे हैं। The kinetics part we are gradually every day improving. हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी दस्तरस बढ़ रही है, हमारी एंगेजमेंट्स बढ़ रही है, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसका जो बुनियादी है दैट इज बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, उसके ऊपर भी ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। यस, अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, बट क्या उसको बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत है। और क्या आप उसे बेहतर करेंगे तो उससे खाली आपको सिक्योरिटी में डिविडेंड मिलेगा या बाकी डोमेन्स में मिलेगा? नहीं, बाकी जगहों में मिलेगा। बट वन थिंग इज श्योर कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 13-14 साल आपके सामने है जब से नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। देयर इज सम प्रॉब्लम जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। यानी कि सियासी जमातों की डिलीवरी पर सवाल उठ रहा है। साथ ही नए सूबों के हवाले से और आबादी के तनासुब से नए सूबों के हवाले से भी DGISPR ने बात की। आई थिंक 1972 का सेंसस था, 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की। उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, इवन दोज हु हैव बीन प्रीवियसली इन पावर एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स दिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ये उम्मीद कम नहीं हुई, ये उनकी हौसले कम नहीं हुए। Okay, there is thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. They are the biggest stakeholders. अगर population wise भी देखा जाए तो सबसे बड़ा stakeholder वही है ना। will of the people की बात की जाए तो will of the people का सबसे बड़ा component तो वही है। तो हम तो यही कह रहे हैं, will of the people ले ले तो यूथ बता देंगे आप। DGISPR ने भी कहा कि जो भी होना है वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक होना है, और ये सियासतदानों का काम है कि अवामी ख्वाहिशात का तयन उन्होंने कैसे करना है। जमूत किसी चीज़ का हल मुहैया नहीं कर रहा, सियासतदान इस मसले का भी हल निकाल लेंगे। will of the people of पाकिस्तान जो सी है ना, उसके मुताबिक होना है। दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैसे उन्होंने डिसाइड करनी है। क्योंकि स्टैग्नेशन जो सी है ना, वो किसी चीज का हल नहीं होता। अगर पानी भी खड़ा होना तो वो भी कुछ अरसे बाद इट स्टार्ट स्मेलिंग। तो द स्टैग्नेशन इज परहैप्स नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन दैट वी कैन सी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू
इसीलिए तो वो सियासतदान कहलाते हैं। गवर्नेंस इज नॉट ए स्टैग्नेंट प्रोसेस। उसके सबसे ज्यादा सम्राट तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स ही लेंगे। अब उसके लिए क्या आपको ए करना है, बी करना है, सी करना है, लेट्स थिंक अबाउट इट। इस मसले का भी हल निकाल लेंगे। खूबसूरती यह है कि जब कोई मसला होता है तो ये निकाल लेते हैं हल। दे विल फाइंड ए वे आउट। We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution, and we will inshallah find a way. Because a need is there. अब वो need को जो सा सामने लाया गया, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन किया गया। राय ले लें लोगों की। अवाम जो सी है वो बता देगी वो क्या चाहती है। कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि निज़ाम में सब कुछ ठीक है या नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए इंतजामी यूनिट्स की बात की थी। आज DGISPR से इससे मुतालिक सवालात हुए और आज MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। मोहसिन नकवी ने इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम पहले से ही ये बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में एक वफाक और 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज्म में नहीं लेकर जा पा रहे। पाकिस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तायद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सखम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अलीम खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंतजामी इस्लाहात और हुकूमती उमूर के हवाले से जो अहम बातें की हैं वो इंतहाई गौर तलब और वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं ये बात काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और पेचीदा इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3-3 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। अगर इस तरह से नए इंतजामी यूनिट्स बन जाएँ और अवाम के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल होना शुरू हो जाएँ तो आखिर इससे किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बात सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रही है, लेकिन अब वक्त है कि तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत का रूप दिया जाए। नए इंतजामी सूबे मुल्क को तकसीम नहीं करेंगे बल्कि कौमी यकजहती को मजबूत, मईशत को मुस्तहकम और तमाम इलाकों में तरक्की को मुतवाज़न बनाएंगे। यानी वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमती इत्तिहादी इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सब नए सूबे ये इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं और ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मामले पर आमने सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे हैं और हुकूमती वज़रा भी उन्हें जवाब दे रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मकाम ने कहा है कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, अगर डूबेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। हम सारे एक कश्ती में सवार है, ये कोई नहीं सोचे अगर डूबना है कोई भी नहीं रहेगा। जो इकट्ठे हुए एक मुल्की मफाद नेशनल इंटरेस्ट में हुए और इस मुल्क की भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है और हर सूबे हर जगह की भी जरूरत है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर अलीम खान और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी आमने सामने नजर आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने शदीद तनकीद की अलीम खान पर, जो उन्होंने तकरीर की थी या बात की थी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से।